हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है इस प्यारे प्यारे व्यू से। ये ना हमारे घर के सामने रिवर है और हम लोग अब यहाँ पर भी कुछ दिन के मेहमान हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। तो यहाँ पे ना बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे देखो इतनी सारी डक्स हैं, इतने सारे स्वान्स हैं, बहुत बहुत मज़ा आता है। और ये वाली जो रिवर है ना, ये बहुत बड़ी है पूरा, मतलब यहाँ से और आगे तक सौरभ के ऑफिस तक भी आपने देखा था ना, ऑफिस में लेके गई थी, वहाँ तक भी बहुत बड़ी रिवर है। यहाँ पे कयाकिंग होती है। यहाँ पे ये लोग पूरा बिल्डिंग का टूर लेते हैं, क्योंकि शायद कैनरी वाफ ही ऐसी जगह है जहाँ पे शायद ये बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग है ना, पता नहीं कितना दिखाई दे रहे होंगे पीछे, जहाँ पे बड़े बड़े टावर्स हैं ना, वो शायद इसी एरिया में हैं और यहाँ पे लोग कयाकिंग करते हैं। तो बहुत लाइवली सा है यहाँ पे ना। लेकिन ये है कि देखो कितना देर आ गया। मौसम तो मतलब ठंडा है, काफ़ी ठंडा है, कभी अच्छा हो जाता है कभी हो जाता है। आज देखो मौसम सनी दिख रहा है, लेकिन मौसम में आज ना काफ़ी ज़्यादा ठंडक है। और यहाँ पे देखो, पीछे के कैमरे से दिखाती हूँ थोड़ा, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ना, यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे शिप है या फिर बोट हैं, ये सब लोगों की शायद ना पर्सनल बोट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे ना लोग रहते भी हैं अंदर, और रेस्टोरेंट्स भी हैं कुछ जो बोट्स हैं ना उसमें। वो आप देख रहे हैं ना, वहाँ पे है एक बोट, जो लोग रहते हैं ना उनका किचन है। तो इवनिंग के टाइम पे वो लोग ना वहाँ पे कुक करते हैं। वो आपको थोड़ा ये वुडी वाला दिखाई दे रहा होगा ना, तो मतलब काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे। मतलब यहाँ पे लोग अपनी जो लाइफ है ना वो मतलब इंजॉय करते हैं। वीडियोस बनाने का ये फ़ायदा होता है कि आप लोगों के साथ साथ तो मतलब फैमिलीज़ भी इंजॉय कर लेती हैं। जैसे मैं आज मम्मी से बात हो रही थी पूना, मतलब तो मैं मम्मी को बता रही थी कि मम्मी यहाँ पे बहुत सारी डक्स हैं और अब पता नहीं इनका सर्दी में क्या होता होगा। तो मम्मी बोल रही थी कि पूछना किसी से, कि मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ कि सर्दी में कहाँ जाती हैं, क्योंकि रात को ना दिखाई नहीं देती हैं बिल्कुल भी। मैं भी बहुत दिन से ऑब्जर्व कर रही हूँ। और सुबह को एग्जैक्ट 7 o'clock जैसे मुर्गा बाग देता है ना, तो ऐसी वाली जो डक्स है ना वो काँ मतलब ऐसे करती हैं। तो मतलब ये है कि व्लॉग बनाने का ये मतलब एक एडवांटेज है, क्योंकि मम्मी पापा जब भी हमारे पास आएंगे, ऑफ कोर्स मुझे नहीं पता कि हम इस वाले एरिया में कितना आ पाएंगे, लेकिन हाँ ये है कि हमारा ये वाला घर भी वो मतलब वीडियो के थ्रू देख लेंगे। और वीडियोस बनाने का ये मतलब अपना फ़ायदा है कि हमारे जो पेरेंट्स वगैरह हैं, फैमिली वगैरह, वो भी मतलब जो व्यूज़ हैं, जो हमारा घर है, हम लोग कहाँ पे रह रहे हैं अभी, तो वो लोग आराम से देख सकते हैं ना। इसलिए मतलब मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैंने ब्लॉगिंग भी चीज़ें शुरू की थी जब मैं ग्लासगो में थी, कि फैमिली इंडिया में थी, कि एटलीस्ट उनको हम दिखा पाएँ कि हम लोग कैसे रह रहे हैं, क्या है। और अब तो व्लॉगिंग मतलब लाइफ का हिस्सा सही हो गया है, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, लाइवली फील होता है और ये सब चीज़ें हैं। तो चलिए अभी करनी है कुकिंग। आज फ्राइडे है, आज राजमा बनाने वाली हूँ, तो आपको दिखाती हूँ। और क्योंकि यहाँ खड़े रहोगे ना तो यहीं की हो जाऊँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे खड़ा होना ना बहुत बहुत अच्छा लगता है। अंदर आओ तो एकदम मतलब बहुत गर्म महसूस होता है। तो ये देखो यहाँ पे ना हम लोग कैन लेके आए थे, तो ऐसे कैन मिलते हैं यहाँ पे। बड़े बड़े पैकेट मैंने यहाँ पे अभी नहीं लिए हैं, क्योंकि फिर लेके जाने में भी प्रॉब्लम होगा ना। पे जो राजमा है वो मैंने वॉश कर लिया है। मतलब मैं थोड़ा कैन वाली जो चीज़ें हैं ना उनको ओपन करके वॉश करके तब यूज़ करती हूँ। और जब मैं आई थी ना आज से 10-12 साल पहले, तब मुझे नहीं पता था कि ऐसे मतलब कैन ओपनर भी आता है, और मैं उसको नाइफ से ओपन कर रही थी। तो मुझे आज भी याद हो कैन का हाल कितना बुरा हुआ था। बट चीज़ें ना कुछ ईजी है, कैन ओपनर आता है तो उससे ना फटाक से काम हो जाता है, आपने देखा ही होगा। यहाँ पे प्याज मैंने चॉप करके रख लिए हैं, ये मतलब सलाद करके रख लिया है। यहाँ पे राइस भिगा लिया है, तो राइस हमने यहाँ पे लिया है कोहिनूर, कौन से वाला, ये वाला है कोहिनूर गोल्ड, ऊपर रखा दिखाई दे रहा होगा आपको। ये मैंने यहाँ पे ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि कृषा प्ले कर रही थी, तो कोहिनूर गोल्ड लिया है और अच्छा है ये वाला जो राइस है। और आटा भी चेंज कर लिया है क्योंकि वो बन नहीं रहा था, तो यहाँ पे हमें ईस्ट स्टैंड करके मिला, क्योंकि मैंने बताया आसपास इंडियन स्टोर नहीं था, तो वो भी मतलब अच्छा लगा। 11 पाउंड का 5 kg आया है,
बट अच्छा है वो वाला जो आटा है, क्योंकि आशीर्वाद वगैरह जो है ना वो ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन उसकी डिलीवरी लेट दिखा रहा था, तो हमने फिर ले लिया और हमें मतलब ठीक लगा। तो मैं बनाना शुरू करूँगी राजमा। बच्चों का आज राजमा खाना था, तो मैंने सोचा कि चलो बना देती हूँ फटाक से। और यहाँ पे ना प्योरी के लिए मैं पसाटा यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास ये नहीं है ना, चॉपर नहीं है, तो इसीलिए ये लेके आ जाती हूँ। तो मतलब जो पनीर वगैरह है या फिर जैसे प्योरी वाली चीज़ें हैं ना, वो आराम से इसमें बन जाती है। और इसमें ये वाला प्लेन है, बाकी इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें भी आती हैं, जैसे बेसिल और मैक्सिकन वगैरह, ये सब एक्चुअली मेन तो ये ना उसके लिए होता है, पास्ता के लिए, लेकिन ये इंडियन कुकिंग में भी ना चल रहा है। ये लो जी, हो गया है लंच तैयार और ब्यूटीफुल व्यू। मन कर रहा है कि धूप में खड़े होके मैं यहाँ पे अपना जो लंच है ना वो एंजॉय करूँ। गरम गरम राइस और देखो आँखों पे जो रोशनी है वो आ रही है। सो अभी लंच वगैरह सब कुछ हो गया है और अभी कृषा थोड़ा सा शांत है, तो सोचा कि वीडियो शूट कर लेती हूँ, नहीं तो फिर क्या ना वो शोर मचाती है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और एक्चुअली क्या ना, उसका मुझे लगता है कि अन्वित तो सेटल हो गया है, अन्वित को तो अच्छा लग रहा है, बट कृषा का मुझे ऐसा लगता है कि उसका शायद उतना मन नहीं लग रहा है, क्योंकि इंडिया में क्या था, पापा जी के पास रहती थी, फिर पार्क वगैरह जाती थी, बहुत सारी चीज़ें थी। अब यहाँ पे क्या है कि वेदर कंस्ट्रेंट है ना थोड़ा सा, तो बाहर जाने के लिए नहीं मिल रहा है। फिर थोड़ा घर में रहती है, इवनिंग में जाता है तो ठंड हो जाती है, और इवनिंग में सौरभ के आने की इंतजार देखते हैं, क्योंकि हम सब लोग फिर राउंड लगा के आते हैं ना बाहर, तो वही पूछते रहते हैं कि पापा कब आएंगे। तो इसीलिए ये है। और मुझे ना अपनी ये जो लोकेशन है ना बैठने के लिए इसलिए ठीक लगती है। मेरा स्टिल अभी ट्राइपॉड नहीं आया है, ट्राइपॉड में ऑर्डर करूंगी, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ सामान ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से भी जाना ही है ना, इसलिए। तो सब आजकल क्या है ना, वापस जो इंडिया वाला फेज था ना वो यहाँ पे भी चल रहा है, यहाँ पे भी वापस वो जो शॉपिंग वाला फेज है ना वो है। एक्चुअली क्या है कि हमें मैं वही इसलिए बोल रही थी कि जुगाड़ करके मैंने अपना कैमरा रखा है, और आप लोगों में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि हमारे घर का क्या हुआ, अन्वित के स्कूल एडमिशन का क्या हुआ। तो फाइनली घर मिल गया है आफ्टर लॉन्ग वेट और लॉन्ग सर्च। तो हम लोग नेक्स्ट वीक मूव कर जाएंगे, क्योंकि अभी वो जो सौरभ को कंपनी से एजेंट मिले हैं ना, एजेंसी जो मिली है वो सब पेपर वर्क कर रहे हैं, और ये लोग पेपर वर्क कर रही हैं, तो वो सब एग्रीमेंट वगैरह हो जाएगा। और काउंसिल को इन्फॉर्म हमने कर दिया है। तो यहाँ पे क्या रहता है कि पहले वो जब तक घर नहीं मिलता ना तब तक आप स्कूल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो घर अभी मिल गया है, तो अभी हम लोग ने स्कूल के लिए अप्लाई कर दिया है। सौरभ ने फॉर्म फिल वगैरह सब कुछ कर दिया है और इन्फॉर्म कर दिया है। हमारी जो चॉइसेस थी हमने वहाँ पे दे दी हैं उस एरिया की, जो हमारे बेसिकली कैचमेंट में आएंगे। तो उसमें वो काउंसिल देखेगी कौन कितना सीट अवेलेबल है, कहाँ अवेलेबल है, क्योंकि जो एक आउटस्टैंडिंग स्कूल था वो हमारे घर के थोड़ा सा पास था। तो इसलिए एक सेकंड दो, कृषा का मैं ये लगा देती हूँ, नहीं तो फिर वो। तो मैं वही बता रही थी कि जो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग स्कूल था हमारे घर के पास, उसमें तो वेटिंग है 3। और मेरी जो फ्रेंड है यहाँ पे, तो उन्होंने बोला है कि ये ज़्यादा इसके चक्कर में मत लगना, क्योंकि वेटिंग बहुत बार साल भर भी मतलब क्लियर नहीं होती है। तो ये है अपडेट, और नेक्स्ट वीक हम लोग अपने घर में मूव कर जाएंगे, क्योंकि जगह अच्छी है, बट अब क्या ना थोड़ा सा बोर फील हो रहा है, इसलिए क्योंकि सब सामान तो पैक है, जितना जरूरत था उतना ही सामान खोला, और फिर अब थोड़ा सा जरूरत लगने लगती है ना, सामान अच्छे से ऑर्गेनाइज करो। और हमारा जो इंडिया से पार्सल है वो लंदन में आ गया है, उसकी डिलीवरी हम लोगों ने जब हम शिफ्ट करेंगे उसको नेक्स्ट डे का स्लॉट हम लोगों ने बुक करा दिया है। तो नेक्स्ट डे हम लोगों का जो वो पार्सल है वो सब भी आ जाएगा। तो ये बेसिकली अपडेट था हमारा जो चल रहा है ना घर का। तो वापस यहाँ से सब सामान पैक करना पड़ेगा। और
इंडिया से तो हम लोग बेसिक चीज़ें जो अपना कपड़े वगैरह थे, ब्लैंकेट के लिए मुझे आया था कि आप ब्लैंकेट क्यों लेके जा रहे हो, यहाँ पे हम लोग डुवेट खरीदेंगे और यहाँ की डुवेट अलग होती है। लेकिन मेरा एक्चुअली पास्ट एक्सपीरियंस है ना, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं पहले भी रह के गई थी, बट हमारे जो इंडिया के जो ब्लैंकेट्स होते हैं ना वो काफ़ी वार्म होते हैं। अगर हम एक लेयर डुवे किया ना बहुत बार ठंडा सा लगता है, तो इसीलिए मैं ब्लैंकेट लेके आई हूँ और वो आएंगे पार्सल में, तो डुवेट लेनी पड़ेगी। यहाँ पे जितनी बेसिक चीज़ें हैं, आयरन वगैरह, ये सब हम कुछ भी नहीं लेके आए थे। तो जो वाइट गुड्स वगैरह हैं वो सब लेने पड़ेंगे। इलेक्ट्रिक वाइट गुड्स नहीं, वाइट गुड तो घर में मिलेंगे, लेकिन जो किचन आइटम्स वगैरह हैं, इलेक्ट्रिक केटल, टोस्टर वगैरह सब कुछ लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे भी वापस वो शॉपिंग फेज में आ गई हूँ, क्योंकि डील्स देखनी पड़ती हैं। अमेजोन, आइकिया, एस्डा, जो भी यहाँ पे हैं, आर्गोस वगैरह, उसमें मैं डील्स देख रही हूँ। जितना भी चीज़ें मुझे चाहिए, जो भी बेसिक नीड्स की हैं, वो सब मैं ऑर्डर करूँगी। जैसे वैक्यूम हो गया या फिर एक रोबो क्लीनर है, वो सब तो उनका सब आजकल लगी हुई हूँ, ताकि वो टाइम पे डिलीवर हो जाए। क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी है ना जो घर में एंटर करने के बाद लगेंगी। तो ये सब अपडेट था, और छोटे छोटे व्लॉग मैं बना रही हूँ। और दूसरा ये व्लॉग कहीं ऐसा ना हो कि आज बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए। मैंने अपना वो किया का उस समय वीडियो पोस्ट किया था, तो उस पर अभी भी मतलब कमेंट आ ही जाते हैं कार्स के लिए। तो मैंने वही बताया था उस समय भी, कार हमारे पास 2 हैं और पापा मम्मी के लिए दूसरी कार है अगर वो यूज़ करेंगे तो, क्योंकि पापा जी ड्राइव नहीं करते हैं। और जब उनको कहीं जाना होता है, जैसे मम्मी को मेडिसिन वगैरह लेने के लिए, तो हमने एक ड्राइवर को वहाँ पे बोला है, और वो मतलब आ जाएंगे जब भी उनको ज़रूरत लगेगी, ऐसा है। और भाई हमारा घर है वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने घर वर सब कुछ लोगों ने लिखा है कि आपके पेरेंट्स कहाँ हैं, आपने घर बेच दिया। भाई हमने घर नहीं बेचा है, हमारा घर है, हम लोग वहीं पे जाएंगे, हमारे माँ बाप वहाँ रह रहे हैं, हम घर अपना क्यों बेचेंगे, और वो हमारा घर है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम लोग आए हैं, वापस कुछ चीज़ें ट्राई करना चाह रहे हैं। जैसे हम लोगों ने इंडिया ट्राई की थी, अभी वापस कुछ चीज़ें ट्राई करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो वापस चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, और ना तो लाइफ खत्म हो गई है ना दुनिया खत्म हो गई है, ऐसा है। शॉर्ट में तो आंसर यही दूंगी, और इस टॉपिक पे भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए अभी के लिए मैं रखती हूँ, और आप लोगों से मैं जल्दी ही मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ। और ब्लॉग अगर आपको थोड़े से भी पसंद आ रहे हैं ना, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अब आपको मूविंग के, न्यू घर की शिफ्टिंग के और ऑर्गेनाइजेशन के वीडियोज़ मिलेंगे, जैसे जैसे करूँगी वो सब चीज़ें। तो चलिए जल्दी मिलूंगी फिर आप लोगों से मैं न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप रखना अपना बहुत बहुत सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।